आप सबको जय मसीह की। आप लोग आशा करती हूँ ठीक होंगे। और आज का वचन मैं लेकर आई हूँ। परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे हम लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय। जिस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं और उसका हम 9वां अध्याय करना पढ़ते हैं, आयत पढ़ते हैं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आइए दुआ करें। धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीह, आपके बड़े नाम के लिए पिता, और आपकी बड़ी दया के लिए पिता, कि प्यारे खुदावन, आपका वचन प्रभु कहता है कि आप खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आए हैं। प्रभु, इस वचन को प्रभु जब हम पढ़ते हैं और प्रभु समझते हैं पिता, उसमें हमारी बुद्धि को खोलिए, और ताकि प्रभु हम जो सुनने वाले हैं प्रभु वो फलवंत हो सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक बातों को आपके चरणों में रखते हैं, प्रार्थना को उद्धार करते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रिय भाइयों बहनों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन जो हमारी ज़िंदगी में है, और परमेश्वर चाहता है कि हमने कहानी पढ़ी कि परमेश्वर ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। क्या हम जितने लोग मसीही हैं, क्या हमारे जीवन में उद्धार नहीं है? तो परमेश्वर का वचन, जक्कई भी एक मनुष्य था, चुंगी लेने वालों का सरदार था, खाता पीता अच्छा रिच फैमिली से था, बिलोंग करता था। और जब यीशु मसीह के बारे में उसने सुना तो उसकी दिली इच्छा जागृत हुई कि वो यीशु को देखे। और जब यीशु को वो देखने के लिए जाने के मांग रहा था, तो वो भीड़ के कारण वो देख नहीं पा रहा था। और वो क्योंकि वो कद में छोटा था, और वो जब उसका कद छोटा था तो वो गूलर के पेड़ पे चढ़ा और उसको देखने की लालसा हुई। और जब वो उसने वहाँ देखा तो वहाँ गूलर के पेड़ के नीचे प्रभु यीशु मसीह रुककर उसका आवाज़ देते हैं, जक्कई तुरंत नीचे उतरा। और जब हम देखते हैं, हमने सब कहानी को जानते हैं, और वो तुरंत प्रभु यीशु मसीह के पास गया और उसने अपना अंगीकार किया। और जब तक उसने अपना अंगीकार नहीं किया तब तक प्रभु ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब उसने ये कहा, हे प्रभु, मैंने जो कुछ भी बेईमानी से, जो कुछ भी मैंने गलती तरह से कमाया है, उसका मैं अगर चौगुना फेर देता हूँ, बस उसकी यही बात से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुश हुए। और प्रभु यीशु मसीह ने उसके से कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। सचमुच में परमेश्वर हमसे अपने दृष्टांतों के द्वारा बातचीत करता है, और प्रभु चाहता है कि हम इन दृष्टांतों के द्वारा अपनी ज़िंदगी को बदल सकें। हम भी आज न जाने कितने नाटेपन से गुजर रहे हैं। संसार की वो चकाचौंध है, संसार की वो अभिलाषाएं हैं जिनसे हम प्रभु यीशु मसीह को देखना नहीं चाह रहे। यहाँ एक क्वालिटी है कि प्रभु यीशु मसीह तो हमारे दिल के द्वार पर हम देखते हैं खटखटाता है, और वो जब दिल के द्वार पे खटखटाता है तो कहता है, जो अपने द्वार को खोलेगा मैं उसके संग भोजन करूँगा। आज हम देखते हैं इस कहानी के ज़रिए कि जब जक्कई ने अपने जीवन का अंगीकार किया तो उसके द्वारा परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। और वो उसके घर भोजन करने बैठा, और लोगों ने कहा, ये पापियों के संग भोजन करता है। बाइबल में लिखा है, दर्शाती है हमें कि मनुष्य का पुत्र क्या है, खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। ऐसा नहीं है कि जो पापी हैं उन पर प्रभु की दृष्टि नहीं है। भजन संहिता में लिखा है कि उसकी आंखें हर एक जन को निहारती हैं और पलकें जांचती हैं उन मनुष्य को। और जब हम पापी ही थे तभी हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी ताकि हम बच सकें। तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में क्या चीज़ है जिससे हम प्रभु को नहीं देख पा रहे हैं। हम अपने जीवन को जांच सके कि हम हमारी कौन सी चीज़ से हम बंधे हुए हैं और उसको हम छोड़ सकें। और नंबर एक कि जब हम देखते हैं कि जक्कई को देखने की लालसा हुई, आज हम जानते हैं
कि शैतान जो हमारे ज़िंदगियों में बहुत सी बाधाएं लेके आता है। यदि हम प्रार्थना का जीवन है तो उसमें भी हमारे को बिज़ी कर देता है। लेकिन यहाँ देखते हैं कि हमारी इच्छा होनी चाहिए प्रभु को देखने की, और जब हमारी इच्छा प्रभु को देखने की होगी ना, तो प्रभु स्वयं हमारे नाम लेकर हमें बुलाएंगे, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे लौटा। तो यहाँ पर मैं दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ वो नाटा होने के बावजूद उसकी इच्छा हुई, जागृत हुई, और उसने प्रभु के लिए उस पेड़ पे चढ़ गया। आज हम देखें कि हम उस पर्वत पर निहार सकें, जैसे भजन संहिता में लगा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर निहारता हूँ, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। हम देखते हैं भजनकार ऐसे कहता है, तो क्या हम ऊंचे पर देख सकते हैं? क्या हमारी दृष्टि ऊपर जा सकती है? अगर हम संसार में रह रहे हैं और संसार की वस्तुओं से प्रेम कर रहे हैं तो हम प्रभु का प्रेम हमारे जीवन में नहीं है, ये वचन साफ कहता है। और अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हम प्रभु को देखें। प्रभु को जब हम देखेंगे, प्रभु को जब देखने की लालसा होगी, तो परमेश्वर कहता है, जिसने अपना द्वार को खोला मैं उसके संग भोजन करूँगा। प्रभु धन्यवाद करते हैं उस बातों के लिए कि प्रभु पापियों को और ढूंढने के लिए, मनुष्य के पुत्र क्या है, खोए हुओं को ढूंढने के लिए, जो संसार में खो गए हैं। हम जानते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं कि वहाँ तक प्रभु का वचन भी नहीं पहुँच पा रहा है, खोए हैं, ना वो चर्च जाते हैं, ना वो प्रार्थना आराधना करते हैं। तो परमेश्वर ने हर एक को वचन के द्वारा तोड़ा दिया है और गिफ्ट दिए हैं कि कोई किसी के लिए प्रार्थना कर सकता है, मध्यस्थता से की प्रार्थना करके उस इंसान को प्रभु के करीब ला सकता है जो खोए हुए हैं, और कुछ उनके पास जाकर उनको सही बातों से अवगत करा सकते हैं, ताकि परमेश्वर जब आए तो उसका राज्य बढ़ सके। क्योंकि दुष्ट नहीं चाहता कि उसका राज्य बढ़े, लेकिन परमेश्वर चाहता है, और मनुष्य को हमेशा उसके करीब आना चाहिए, ताकि परमेश्वर का हम हे पिता हमारे की प्रार्थना करते हैं और हम कहते हैं प्रभु तेरा राज्य आए। क्या हम उसके राज्य को बढ़ाने की कोशिश करते हैं? सिर्फ पासवान का कर्तव्य नहीं है कि वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाए और खोए हुओं को ढूंढे, लेकिन हम हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हर एक जन परमेश्वर के उस वचन के अनुसार खोए हुओं को ढूंढ सकें। क्योंकि प्रभु ने कई सालों पहले अब्राहम से विश्वास के द्वारा कहा था, अब्राहम के विश्वास को देखकर कहा था कि तू विश्वासियों का पिता, मूल पिता होगा। और आज हम देखते हैं जकई को भी जब प्रभु ने नाम लेकर बुलाया और उससे कहा आज इस घर में उद्धार आया है, और ये भी क्या है, एक अब्राहम का पुत्र है। तो हम भी जब परमेश्वर में आते हैं तो हम भी अब्राहम की ही संतान कहलाते हैं। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हमें प्रभु के साथ जीने की लालसा होनी चाहिए। जिस तरह से हम देखते हैं 10 कुंवारियाँ में से प्रभु के लिए किन्होंने, उधर तो हम देखते हैं कि प्रभु हमारे द्वार पे खटखटा रहा है और उसके लिए हम दरवाज़ा खोलेंगे, उसी के संग प्रभु भोजन करेगा। और इधर हम देखते हैं कि जो बुद्धिमान कुंवारी थी, दरवाज़ा खुला और वो चली गई 5, और 5 रह गई पीछे, और क्या हुआ, द्वार बंद हो गया। और इधर वो हमारे द्वार पे खटखटा रहा है। तो हमें क्या करनी है, हमें पहल करनी है कि हमें अपने हृदय के द्वार को खोलना है, ताकि ऐसा ना हो कि वो समय आए और हमारे लिए वो द्वार बंद हो जाए। तो प्रियो भाई बहनों, हमें कोशिश करनी है कि हम प्रभु के प्रेम में बढ़ें, उसकी हिम्मत में बढ़ें, उसको देखने की लालसा रखें और उसको अपने हृदय में निमंत्रण दें, ताकि हम भी इब्राहिम की संतान कहला सकें। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष और बरकत दें। आमीन। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के लिए, प्रभु जो तूने हमें दिया है। इससे प्रभु बहुत से लोग प्रभु पिता सुने और प्रभु फलवंत हों पिता, और उन्हें आशीष दे। प्रभु धन्यवाद करते, स्तुति प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना को उद्धार करते, यीशु के नाम से मांगते, आमीन।